भाग्यश्री जब दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है तो सभी फूट फूट कर रोती है। वो गिड़गिड़ा कर कहती है, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। लेकिन भाग्यश्री अपना दिल पत्थर कर लेती है और बिना पीछे देखे बच्चों को लेकर चली जाती है। तभी नील भी उनके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन लीना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर नील को अब किसी की नहीं सुननी। वो लीना से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में बाहर निकल जाता है और पीछे लीना अपने बेटे को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही नील सवी के पास पहुंचता है, सवी उसी पर भड़क उठती है, तुम मेरे पास मत आओ, जितना पास आओगे दुनिया उतना ही गंदा बोलेगी हमारे बारे में। सवी अब टूट चुकी है और उसी टूटे दिल के साथ वो सीधा श्रीचंद के घर पहुंचती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। वो फोन करके श्रीचंद से बात करना चाहती है, लेकिन भाग्यश्री फोन छीन लेती है और कॉल ही काट देती है। सवी को एक बार फिर मायूस होकर लौटना पड़ता है और उधर श्रीचंद अब अपने असली रंग में आ चुका है। उसे अच्छे से पता है, अगर सवी को बच्चों से दूर कर दिया जाए तो इन सब को तबाह करना मेरे लिए एक छुटकी का काम होगा। वहीं सवी अपने घर में बैठी बच्चों की याद में तड़प रही होती है और तभी नील चुपचाप एक चोर की तरह उसके घर में घुस आता है। वो सवी को बेहोश करके रातों रात श्रीचंद के घर के बाहर ले आता है। होश में आने पर सवी गुस्से से तमतमा जाती है और नील को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन नील शांत होकर बस इतना कहता है, कल भाग्यश्री बच्चों को लेकर हमेशा के लिए यूएस जा रही है, अगर कुछ करना है तो आज ही करना होगा। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों किसी तरह श्रीचंद के घर में घुसने में कामयाब होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है रजत के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंदे कामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद श्रीचंद है। अब दोनों को सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसीलिए अब सवी और नील मिलकर श्रीचंद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की ठान लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या सवी इतनी आसानी से श्रीचंद का पर्दाफाश कर पाएगी और क्या वो अपने बच्चों को वापस पा पाएगी?